आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरोज खान का निधन हो गया है तो आज हम उनकी बायोग्राफी देखेंगे। कमाल की डांसर, बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन बहुत ही मुश्किल भरा जीवन रहा है इनका। डेफिनेटली इनको फेम मिली, लेकिन जो इनका शुरुआती जीवन था, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की और इस मुकाम तक पहुंची। अब इससे ये साबित होता है कि अगर आपके पास मेहनत है, हुनर है, टैलेंट है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिल अच्छा रखिए, टैलेंट बढ़िया है तो अपने आप आगे बढ़ेंगे। तो सरोज खान की जब आप बायोग्राफी देखेंगे, लेक्चर सुनेंगे, आपको यकीन हो जाएगा। हमारी तरफ से इनको एक ट्रिब्यूट। भगवान परिवार को ताकत दे, आत्मा को शांति दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनका जन्म 1948 में 22 नवंबर 1948 को हुआ था। 71 साल की थी ये और 71 साल की उम्र में इनको हार्ट अटैक आया, देहांत हो गया। 17 जून से ये वैसे हॉस्पिटल में एडमिट थी। इनका जन्म का नाम था निर्मला। ठीक है, इनके पिताजी जो थे उनका नाम था किशन चंद साधु सिंह और इनकी माताजी का नाम था नोनी सिंह। अब आपको बता दूं, मैंने इनके इंटरव्यूज देखे हैं, इन पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, आप देखिएगा जरूर। तो उसमें ये बताती हैं कि हम लोग कराची से आए, है ना। 1948 में इनका जन्म हुआ, पार्टीशन के बाद जन्म हुआ। पार्टीशन ऑफ इंडिया पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा। तो हम लोग कराची से आए और हमारे मतलब जो मेरे पिताजी थे, हम लोग बिजनेसमैन थे और बहुत अमीर थे। समझ रहे हैं, बहुत अमीर थे हम लोग। लेकिन वही है ना कि पार्टीशन ने सबको रातों रात फकीर बना दिया। तो पिताजी आए, हमको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के पहले भारत और पाकिस्तान एक ही थे, तो अपना शहर छोड़ना पड़ा और उसके बाद फिर हम भारत में आए। भारत में जब हम आए तो हमारे पास मतलब जो भी हमारे पास बचा हुआ था हम सब लेके आए थे, लेकिन स्टेशन पे बैग्स चेंज हो गए। आप समझ रहे हैं। ये बताती हैं कि मेरे पिताजी जो भी पैसा लेके आए थे, सोना लेके आए थे, किसी ने धोखा दिया और बैग्स चेंज हो गए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हमको झेलनी पड़ी। क्योंकि जो बचा कुचा था, उस समय बैंक्स तो होते नहीं थे, होते थे मतलब जो बचा कुचा था वो तो ले गया चोर, और हमको अपना बैग थमा गया जिसमें कुछ भी नहीं था। ऐसे चोरियां बहुत होती थी, ठग्स बहुत होते थे। उसी दौरान इनका जन्म होता है। बचपन का नाम था इनका निर्मला। बाद में जब इन्होंने शादी की तब इन्होंने अपना नाम चेंज किया सरोज खान। ठीक है, तो 1948 में जब ये भारत आ गई, इनका जन्म 1948 में मुंबई में हुआ था। इनकी पूरी पूरी जो है पढ़ाई लिखाई वो मुंबई में ही हुई है। ठीक है, तो मुंबई से प्यार भी बहुत ज्यादा करती थी। लेकिन वही है ना कि बहुत मुश्किल था। ठीक है, इनका जो बचपन था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब मुंबई तो आ गए, लेकिन रहने की जगह भी होनी चाहिए ना। तो इनके पिताजी ने एक रूम, अब बताइए वहां पे इतने अमीर थे ये लोग, कराची में बहुत अमीर थे, बिजनेसमैन थे, लेकिन जब यहां पे आए तो रातों रात गरीब हो गए। लेकिन फिर भी रहना तो है ही। तो एक रूम का इन्होंने घर लिया और वो जो घर था वो पुलिस स्टेशन से अटैच था। माही में इन्होंने घर लिया और पूरा परिवार उसी में रहने लगा। ठीक है, मुश्किल था लेकिन फिर भी कट रही थी जैसे तैसे। 3 साल की जब ये थी तो क्या हुआ कि इनकी माता जी उस समय प्रेग्नेंट थी, ठीक है, दूसरे बच्चे को लेके। तो निर्मला को देखा, मतलब जब भी मैं निर्मला बोलूं आप सरोज खान समझ लीजिएगा। तो तब इन्होंने देखा कि जो शैडो होती ना, परछाई होती है, उसको देख के सरोज खान ऐसे हाथ हिला रही है। तो इनकी माताजी को लगा कि शायद मेरी बेटी पागल हो गई है, तो इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर को ले गई। अब वहां से सरोज खान की जिंदगी बदल गई, क्योंकि वो जो डॉक्टर थे वो थे बॉलीवुड के डॉक्टर। इनके पास डायरेक्टर्स, एक्टर्स अपने आप को दिखाने आते थे। तो जब इनकी माताजी ने बताया कि देखिए मेरी बेटी पागल है क्या, तो डॉक्टर ने बोला आपकी बेटी पागल नहीं है, आपकी बेटी टैलेंटेड है ना, वो नाचना चाहती है, डांस का शौक है। देखिए कभी कभी होता है ना कि बचपन में ही बच्चे का शौक पता चल जाता है, समझ रहे हैं? वही उसका पैशन बनता है। जैसे टाइगर वुड्स की बायोग्राफी रिव्यू की है, 1 साल की उम्र में उन्होंने गोल्फ स्टिक पकड़ ली थी। सचिन तेंदुलकर को देखिए। तो कभी कभी पैशन जो होता है ना, बचपन में ही पता चल जाता है। तो डॉक्टर ने बोला कि ये नाचना चाहती है, इसको बॉलीवुड ले जाओ, तुम्हारी तो पारिवारिक हालत वैसे ही अच्छी नहीं है, पैसा मिलेगा। तो इनकी माताजी ने बोला और पिताजी ने बोला कि कैसे बॉलीवुड ले जाए, कहां से, हम तो किसी को जानते नहीं पिक्चर में, हम कहां से। और दोस्तों ये सिर्फ 1951 की बात है, तब बॉलीवुड इन प्रोसेस था। ऐसा तो है नहीं कि मूवी में बहुत ज्यादा पैसा या बहुत बड़े बड़े स्टार, तब इन प्रोसेस था, तब तो कलर्ड मूवीज भी नहीं आती थी। तो डॉक्टर ने सुझाव दिया कि परेशान मत हो, मेरे पास बहुत सारे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, बोलते हैं कि कोई बेबी स्टार चाहिए, बच्चे के रोल के लिए चाहिए, तो मैं उनको तुम्हारी बेटी का नाम रिकमेंड कर दूंगा, बेटी भी फेमस होगी, पैसे भी मिलेंगे। इनकी फैमिली मान गई। उसके बाद इनको जूनियर रोल्स मिले, ठीक है, बच्चे के रूप में इनको रोल्स मिले।
और उन्होंने वो रोल्स बखूबी किए। लेकिन फिर दोस्तों प्रॉब्लम शुरू हो गई। 10 साल की जब ये थी, 10 साल की उम्र में इनके पिताजी का हो गया देहांत। अब देखिए, इनके परिवार, इनके पिताजी इकलौते थे जो पैसा कमाते थे। बाकी थोड़ा बहुत जो सरोज खान रोल्स करती थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इनको लिया जाता था, वहां से कुछ पैसा आ जाता था। लेकिन इनके पिताजी का हो गया देहांत। सरोज खान सिर्फ 10 साल की, पीछे 4 बहनें और 1 साल का इनका भाई। सरोज खान बताती हैं कि इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी, हम लोग सुबह का खाते थे, दोपहर के लिए सोचना पड़ता था। बगल में एक भजिया वाला रहता था, अच्छे संबंध थे, तो रात में जो भजिया बच जाती थी, समझ रहे हैं, वो हमको दे जाता था। तो जो माता जी है इनकी, वो उससे बोलती थी कि हमको ये नहीं चाहिए, आप रख लो। लेकिन वो डांटता था कि तुम मत खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर खिला दो। और ऐसा होता था दोस्तों, इनकी ये बताती हैं सरोज खान कि रात जब होती थी तो खाना कहाँ से खाएं, खाना तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, क्या करें। तो मेरी मम्मी कहती थी, ऐसे वो नाटक करती थी कि स्टोव में खाना बन रहा है और तुम लोग सो जाओ, अभी जब पक जाएगा तो मैं बुला लूंगी। बच्चे सो जाते थे, खाना बनता ही नहीं था। तो जब ये बगल में भजिया वाला था, भजिया लगाता था, उसने जब देखा तो जो भी बचता था रात में वो इनको दे देता था। तो ऐसे जीवन चला है। बता रही है, इतनी बड़ी, देखिए इतनी बड़ी कोरियोग्राफर। बाद में इनको ये एक एक मूवी का 1970s की 80s की बात हो रही, 1 लाख रुपए लेती थी, एक एक गाने का 1 लाख रुपए लेती थी। इतनी अमीर हुई, इतना ज्यादा फेम मिला इनको, नेशनल अवार्ड मिले। लेकिन देखिए कितनी हम्बल बिगिनिंग है। हम्बल क्या मतलब, कितना ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया है। तो बताती हैं कि हम लोग का बचपन जो है भजिया और ब्रेड पे बीता है, ठीक है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। अब नाचने गाने का तो बहुत शौक था और 10 साल की उम्र तक, ठीक है, ये नाचने लगी थी। मतलब ऐसा था कि इनको एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट तो अब कोई लेगा नहीं 10 साल की उम्र में। इसी दौरान दोस्तों इनकी जिंदगी बदली जब ये कोरियोग्राफर बी सोहन लाल से मिली, जो कि इनके हस्बैंड हुए। दोस्तों ऐसा था, कहानी कुछ ऐसी है कि देखिए, वही मैंने बताया ना कि कुछ काम तो करना है, और काम करने के लिए ये डांस करती थी। जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, जो पीछे डांस करते हैं, ठीक है, वो इनको कुछ रोल मिलते थे, है ना, जाती थी और इनको मिल जाते थे, क्योंकि थोड़ा बहुत इनका नाम हो गया था। डांसर, डांस बहुत बढ़िया करती थी, लेकिन अभी तक इन्होंने डांस सीखा नहीं था। ये बेसिकली इंडियन डांस नहीं, वेस्टर्न डांस करती थी। इनका लुक भी बिल्कुल वेस्टर्न था, बाल छोटे छोटे करवा लिए थे, जीन्स पहनती थी, तो बिल्कुल वेस्टर्न। अब उस समय इंडियन डांसर्स की जरूरत थी, तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता था। इनका जो ग्रुप भी था वो भी वेस्टर्न डांस। देखिए, डांस की बात करें तो डांस क्या होता है? डांस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड मूवमेंट, पोस्चर। देखिए, आप कुछ भी बोला मैंने, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, इस पे भी डांस हो सकता है। जो भी सेंटेंस है प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ, बिना कुछ बोले हुए आपको उसको परफॉर्म करना है विथ योर पोस्चर। समझ रहे हैं? और इसीलिए तो बोलते हैं ना, कभी कभी एक्सप्रेशन स्पीक्स, आईज स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपको अपनी आंखों से, अपनी बॉडी से उस पूरे सेंटेंस को इमिटेट करना है। तो डांस जो है इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्लासिकल डांस अलग है, एनीवे फिलहाल हम उसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्टर्न डांस करती थी। अब जहां पे भी ये जाती थी वो मांगते थे इंडियन, तो जहां इंडियन डांसर्स मांगते थे, इनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाता था। बट इन्होंने डांस छोड़ा नहीं, है ना, सीखती रही। लेकिन जब बी सोहन लाल से मुलाकात हुई, ये भी मुलाकात बड़ी ड्रामेटिक थी। तमिलनाडु, मतलब इना मीना डी का जो है एक मूवी थी, ठीक है, उसका शायद तमिल वर्जन बन रहा था और वहां पे डांसर की जरूरत थी। तो ये जब ऑडिशन देने गई, तो क्योंकि अब वेस्टर्न थी, तो इनको तुरंत रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हमको इंडियन डांसर्स की जरूरत है, वेस्टर्न की जरूरत ही नहीं। तो फिर ये इंडियन बन के आई, बाकायदा साड़ी पहन के, टीका लगा के ये इंडियन बन के आई और इनको एक्सेप्ट कर लिया। और जब इन्होंने डांस किया, सारी नजरें इन पे रुक गई। समझ रहे हैं? सारी नजरें इन पे रुक गई और उसको बुलाया बाकायदा, जो उस समय कोरियोग्राफर थे बी सोहन लाल जी, उन्होंने बुलाया कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब इन्होंने बोला कि मेरा नाम है निर्मला और मैं आपके नाक के नीचे ही डांस कर रही थी और आपने मुझे पहचाना नहीं। ये थोड़ा सा बैड वर्ड्स थे, ठीक है, थोड़ा सा एरोगेंट हो गई थी। लेकिन तब सोहन लाल ने तुरंत पहचान लिया, अच्छा तुम सरोज खान हो, वही ना जो वेस्टर्न डांस करती हो। डांस तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम वेस्टर्न डांस करती हो, चलो बाहर निकलो, ठीक है, यहां पे डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल कहानी आगे बढ़ती है। बी सोहन लाल ने उसके बाद से इनके सर पे अपना हाथ रख दिया और उसके बाद फिर सरोज खान को बी सोहन लाल ने सिखाया, ठीक है। और आपको बता दूं कि सरोज खान, बी सोहन लाल, जब भी आप इनके इंटरव्यूज देखेंगे तो उसमें जब अपनी लाइफ इन्होंने बयां की है, मैं टेडेक्स पे इनका देख रहा था, तो हमेशा इनका नाम लेती हैं, क्योंकि सरोज खान बताती हैं कि इन्होंने मुझे बहुत दिया। आज जो मैं हूं, आज सरोज खान बी सोहन लाल की वजह से है। आज जो भी मुझे कोरियोग्राफी आती है, 3-3 घंटे तक एक ही पोस्चर में खड़ा रखते थे,
है ना, यहां तक कि आईज भी, आंखें भी मूव नहीं कर सकती थी मैं, और मैं रोती थी। लेकिन सोहनलाल कहते थे बिल्कुल नहीं, मुझे डांस सिखाया, डांस कैसे करना है, इंडियन डांसर बनाया। सरोज खान की सबसे बड़ी बात यह थी, क्लासिकल डांस तो चलिए कोर्स हो गया, ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, वेस्टर्न डांस को अप्लाई कैसे करना है, ये करती थी, ठीक है। सरोज खान का अपना ही स्टाइल था, और वो स्टाइल इतना ज्यादा फेमस था कि हर कोई इनसे गाना करवाना चाहता था। आप समझ रहे हैं। तो अब बी सोहनलाल ने इनको 5 साल तक, लगातार 5 साल तक बी सोहनलाल ने सरोज खान को ट्रेनिंग दी, और बी सोहनलाल के असिस्टेंट कोरियोग्राफर बन गई, और वहां से इनकी जिंदगी पलट गई। क्योंकि बताती हैं कि मेरे पास उस समय कुछ नहीं था, और बी सोहनलाल ने मुझे खाने को दिया, इनकी वजह से मुझे डांस आया। एक किस्सा बताती हैं कि एक बार क्या हुआ था कि दिवाली थी मेरे यहाँ, और हम लोग दिवाली हर कोई धूमधाम से मनाते हैं। तो शशि कपूर फिल्म की शूटिंग कर रही थी, तो शशि कपूर थे, तो पेमेंट जो थे वो 7 दिन बाद होनी थी, और मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, घर में कुछ भी नहीं था। तो मैं शशि जी के पास गई, मैंने बोला कि शशि जी पेमेंट 7 दिन बाद मिलेगी, अगर आप कुछ मदद कर दे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। तो शशि कपूर ने अपने पर्स निकाली, और उस पर्स में उनके पास 200 ही रुपए थे, और वो उस समय 200 बहुत होते थे, 200 के 200 रुपए सरोज खान को दे दिए। तो वो 200 रुपए इतने ज्यादा सरोज खान के लिए थे, बहुत ज्यादा खुशी, और दिवाली मन गई। तो ऐसे किस्से सरोज खान के साथ कई बार हुए हैं, ठीक है। अब कहानी आगे बढ़ती है, आप ये बताती हैं कि सोहनलाल का जादू ऐसा चला कि मैं सोहनलाल से प्यार करने। अब सोहनलाल उस समय 43 साल के थे, ये सिर्फ और सिर्फ 13 साल की थी। सोहनलाल ऑलरेडी शादीशुदा थे, 4 बच्चे थे इनके, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने भी सोहनलाल से शादी कर ली। और एक होता है ना एकदम जो बिल्कुल दुल्हन, बहुत ही कम उम्र थी, सोहनलाल इनसे बहुत बड़े थे, और इन्होंने सोहनलाल से शादी कर ली, और मांग में सिंदूर ये सोहनलाल का ही लगाने लगी। लेकिन जब इनके बच्चा हुआ, ठीक है, जब सरोज खान के बच्चा हुआ, तो सोहनलाल ने अपना नाम देने से मना कर दिया कि मैं इसको अपना नाम नहीं दूंगा, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं। तो वहीं पे फिर सरोज खान, उस समय जो इनका बेटा था वो 6 महीने का था, अपने पति को छोड़ दिया, और काम भी करना छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद निकल पड़ी रास्ते पे, खुद इन्होंने अपना रास्ता बनाया, लेकिन अभी बहुत मुश्किल था। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 16-17 साल की थी, अभी बहुत लंबा करियर था। अल्टीमेटली बी सोहनलाल की ही वजह से है अभी तक ये कोरियोग्राफर नहीं बनी है। कोरियोग्राफर नहीं, ये सिर्फ डांस करती हैं। ये बताती हैं कोरियोग्राफर तो मैं एक्सीडेंटली बनी, ठीक है। एक बार मेरे पति बाहर गए थे, और मुझे एक मूवी के लिए ऑफर आया, ठीक है, और वहां पे मुझसे बोला गया कि देखिए पैसे तो आपने पति ने ले लिए हैं, तो आपको डांस अब सिखाना पड़ेगा, है ना, हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कि मैं डांस करती हूं, मैं डांस सिखाती नहीं हूं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको सिखाना पड़ेगा डांस, और वहां पे मैं कोरियोग्राफर बनी। आप समझ रहे हैं। तो कोरियोग्राफर तो एक्सीडेंटली बनी, एक्चुअली डांस करती थी। और सरोज खान बताती हैं कि कोरियोग्राफी मेरे लिए उस समय बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय कोई भी फीमेल कोरियोग्राफर थी ही नहीं, कोरियोग्राफी सिर्फ मर्द करते थे, ठीक है। तो यहां पे भी आपको पेट्रियार्की देखने को मिलेगी, वो सिर्फ मर्दों का काम था। डांस जो है वो मर्द सिखाते थे, लड़कियां नहीं सिखाती थी, औरतें नहीं सिखाती थी। और जब मैंने कोरियोग्राफी शुरू की तो शुरू में मुझे बहुत कम पैसा मिलता था, ठीक है। लेकिन इनको फिर हम ये देखते हैं कि मुश्किल हुई, जब इन्होंने सोहनलाल से नाता तोड़ा तो इनको बहुत ज्यादा मुश्किल हुई, ठीक है। ये कई जगह गए, इनको काम नहीं मिला, कई जगह इनको रिजेक्ट किया गया, मुश्किल हुई, ऐसा लगा कि शायद मैं डांस नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर जैसा कि मैंने बताया कि इनको एक गाने को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला, तब इनको लगा कि मैं कोरियोग्राफी भी कर सकती हूं। अब देखिए, टैलेंटेड तो सरोज खान बहुत 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 ज्यादा टैलेंटेड थी, ठीक है। सरोज खान, मैंने आपको बताया नहीं कि सोहनलाल वाली स्टोरी क्या थी, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां से आपको सरोज खान के टैलेंट का पता लग जाएगा। हेलन का गाना था, और सरोज खान और भी बहुत सारे डांसर थे, तो उनको पीछे उनके डांस करना था। हेलन का गाना था, ठीक है। अब हुआ क्या कि पहले ऐसे मतलब पार्ट्स में होता था, ठीक है, कितना पार्ट तुम करोगे, इतना पार्ट। तो जो पार्ट यहां पे सरोज खान को करना था, ठीक है, उनकी जब बारी आई, उन्होंने हेलन का पूरा डांस कर दिया। और यहां पे सोहनलाल ने इनको देखा कि तुमने हेलन का पूरा डांस एज इट इज कॉपी कर दिया है। उन्होंने बोला इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सरोज खान ने ये जवाब दिया, मुझे डांस से प्यार है, मैं सब कुछ कर सकती हूं। मतलब ये तो उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उनके डेफिनेटली यही चीज सोहनलाल ने समझी। तब सोहनलाल को पता लगा कि शी इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। एक एक बारीकी को पकड़ लेती थी सरोज खान, हद से ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है ना, और डांस के लिए तो बहुत ज्यादा पैशनेट। तो फिर हम ये देखते हैं कि जब इनके ऊपर मुश्किल आई, तो साधना जो है ना हीरोइन, उन्होंने इनको काम दिया। और उसके बाद गीता मेरा नाम 1974 में
इनको ये पहली मूवी थी जब इनको कोरियोग्राफी करने को दी गई। इनको कोरियोग्राफी करने को दी गई। फिर मूवी आई प्रतिज्ञा, ठीक है ना भाई, धर्मेंद्र की मैं जट यमला पगला दीवाना वाली मूवीज में इन्होंने कोरियोग्राफी की। लेकिन भैया मिस्टर इंडिया में हवा हवाई, नगीना, चांदनी और उसके बाद 1 2 3 जो तेजाब में इन्होंने 1 2 3, तेजाब ने इनकी जिंदगी बदल दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने गाना सुना ही होगा। वो माधुरी दीक्षित का इतना ज्यादा हिट हुआ वो गाना कि क्या बताएं। उसके बाद फिर धक धक करने लगा। धक धक करने लगा, आपको पता है बड़ा कंट्रोवर्शियल गाना उस समय हुआ था बेटा का। तो सेंसर बोर्ड ने धक धक करने लगा को पूरी काटने की तैयारी कर ली थी। तो सेंसर बोर्ड ने यहाँ पे सरोज खान को बुलाया और बोला कि हम ये तो आपका गाना काट देंगे। तो वहां पे एक लेडी बैठी हुई थी, वो काफी एक ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ही अपीलिंग थी। तो सरोज खान ने यहाँ पे अपील की, यहाँ पे बोला कि देखिए मैम आप ऐसे ड्रेस पहनी हुई हैं और आप एक बार चल के दिखाइए। तो जब वो चल रही थी तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो लाइंस इसमें है धक धक करने लगा और जो पॉस्चर इसमें यूज हुआ है वही पॉस्चर उनके चलने में भी यूज हो रहा था। तो बता रही थी कि इसमें मैंने क्या गलती कर दी है ना, मैंने तो सिर्फ लाइंस ही इमिटेट की है ना, मतलब ऐसा तो इसमें कुछ गलत दिखाया नहीं है। तो बताइए क्या करें। तो फिर खैर वो सेंसर बोर्ड पूरा कन्विंस हो गया इनकी बातों से और इसको रखा, वरना शायद ये गाना पूरा का पूरा कट कर दिया जाता। लेकिन वही है, ये सब कुछ सरोज खान का इंटेलिजेंस है। तो उसके बाद धक धक करने लगा और उसके बाद ये जो 1 2 3 प्रोबेबली तेजाब से सरोज खान, फिर देयर वाज नो लुकिंग बैक, ठीक है। फिर सरोज खान ने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, एक्ट्रेसेस के साथ काम किया और इनके बहुत सारे गाने हिट हुए। ताल हो गया, उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो डोला रे। तो बहुत सारी मूवीज के गानों को इन्होंने कोरियोग्राफ किया जो कि ऐतिहासिक साबित हुए, ठीक है। और आज भी सरोज खान को मास्टर जी बोला जाता है। अगर बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स का नाम आता है उसमें सरोज खान, फीमेल में सरोज खान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अपनी मूवीज के लिए सरोज खान को फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, नेशनल अवार्ड मिले। फिल्म फेयर अवार्ड तो बहुत सारे मिले, हैट्रिक मारी इन्होंने, फिर नेशनल अवार्ड भी मिला, ठीक है। तो ये अब दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था। अभी 2014 में एक मूवी आई थी आई थिंक गुलाबी गैंग, उसमें भी माधुरी दीक्षित के साथ सरोज खान ने दोबारा काम किया था और सब कुछ सही चल रहा था। बहुत सारे रियलिटी शो भी सरोज खान ने डायरेक्ट किए थे। जज बनी थी एज अ, डायरेक्ट तो नहीं, जैसे जज बनी थी एक, शायद कोई एक बहुत बढ़िया रियलिटी शो था, मुझे याद नहीं आ रहा है, नचले कुछ ऐसा करके था, ठीक है। उसमें सरोज खान जज थी और जब इनको बहुत ज्यादा किसी का डांस पसंद आता था तो 100 रुपए देती थी, क्योंकि सरोज खान बताती थी कि मेरे मास्टर भी मुझे 100 रुपए दिया करते, 100 रुपए नहीं मतलब पैसे देते थे जब वो बहुत ज्यादा खुश होते थे। तो सरोज खान की बात करें तो ये एक्टिव थी, अभी भी एक्टिव थी, ठीक है। लेकिन वही है कि बीमारी फिर बोल के नहीं आती और 17 जून को इनकी तबीयत खराब हुई, इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और 17 जून को इनको हॉस्पिटल में फिर एडमिट कराया गया और फिर इनका कोविड टेस्ट भी हुआ लेकिन वो नेगेटिव आया। और आज सुबह सुबह सरोज खान का सुबह 2:30 मुंबई के अस्पताल में देहांत हो गया। जैसे ही ये खबर पता चली, अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, एक फोटो ट्वीट की, माधुरी दीक्षित ने ट्वीट किया। माधुरी दीक्षित तो बहुत ही ज्यादा क्लोज थी सरोज खान से। एक इंटरव्यू भी है माधुरी दीक्षित और सरोज खान का, उसमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताया कि जब हम लोग साथ में होते थे तो क्या क्या होता था। तो बहुत ही दिग्गज कलाकार थी, 200 से ज्यादा गानों को इन्होंने कोरियोग्राफ किया था। और जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही इनका देहांत हुआ पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई, हर किसी ने इनकी पिक्स को ट्वीट किया और अब हम इनको कोरियोग्राफी करते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन इनके गाने अमर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वो सारे गाने यूट्यूब पे अवेलेबल है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई कि ये सरोज खान कैसे हो गई। देखिए 1975 में इनकी शादी हो गई थी सरदार रोशन खान से, ठीक है। तो ये थे पठान, तो फिर निर्मला जो है वहां से सरोज खान हो गई। ये चीज आप समझे, तो कंफ्यूजन नहीं रखनी है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत।